Welcome to all in our science class. In previous class we have seen current flowing through a wire and free electrons. Okay. In this class we will discuss about Ohm's law and resistance. अब देखो ओम्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अगर हायर क्लास में भी जाओगे तो इसका एप्लीकेशन है. तो ओम्स लॉ मीन्स क्या होता है? ओम्स क्या है? एक साइंटिस्ट है जॉर्ज सीमम ओहम. उसने काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक करंट पे एक्सपेरिमेंट किए और उसने एक ओम्स लॉ इन्वेंट किया है. तो वही ओम्स लॉ क्या है? द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर आई, जो वायर में करंट फ्लो होता है उसको हम आई डिनोट करते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स उसको हम वी डिनोट करते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉ दैट वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सीमम ओहम. ठीक है. तो ये लॉ क्या है कि रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स पॉइंट्स. तो मीन्स इसका बाय स्टेटमेंट देखोगे तो क्या है इसका? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वेयर I मीन्स क्या होता है? करंट, और V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है? जो I है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड रहेगा. मतलब जितना आप करंट सप्लाई करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा. अगर इलेक्ट्रिक इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप जैसे बैटरी अटैच करोगे कोई भी कंडक्टर को, तो जैसे 6 वोल्ट की बैटरी रहेगी तो जितनी बैटरी कम रहेगी उतना फ्लो ऑफ करंट कम रहेगा. अगर उसके जगह पे डबल बैटरी रहेंगी जैसे 12 वोल्ट तो करंट भी उतने फास्ट फ्लो होगा. मीन्स कहने का यह है कि I is directly proportional to V and this relation is called the Ohm's law. नेक्स्ट, अब देखो ओम्स लॉ. इफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. अब देखो फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर ये कांस्टेंट कब रहता है? व्हेन इट्स लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या होता है? हियर देखो एक कंडक्टर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जैसे कंडक्टर है, ये वायर है, सपोज ये कंडक्टर को आपने बीच में से क्रॉस किया तो ये जो क्रॉस कटिंग है इसमें एक ये स्पेस होगा, तो ये स्पेस भी क्या रहेगा? सेम. और इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके. तो मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और वो जो कंडक्टर मीन्स वायर जो मटेरियल से बना है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. जस्ट फॉर योर नॉलेज. देन देखो इसको डिराइव कैसे किए? I इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है और उसका K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है. देखो यहाँ पे देन रीअरेंज किया है I इंटू 1/K इक्वल्स टू V, 1/K इक्वल्स टू R डिनोट किया है. R मीन्स होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. R मीन्स क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. मतलब वो जो कंडक्टर जो वायर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है R. अगेन वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अनदर फॉर्म मीन्स I इंटू R इक्वल्स टू V, या तो R इक्वल्स टू V अपॉन I. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द ओम्स लॉ. तो ये जो दो इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ. अगर शॉर्टली आपको बताना है तो क्या बोलोगे? ओम्स लॉ. कोई पूछेंगे व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट. मतलब करंट किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्ट. मतलब जितना करंट दोगे आप, जितना बैटरी सप्लाई करोगे उतना करंट फ्लो होगा. नेक्स्ट वी कैन ऑब्टेन द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द अबव फॉर्मूला. रेजिस्टेंस का SI यूनिट हम अबव फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट आर मेजर्ड इन वोल्ट एंड एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट किस में मेजर करते हैं? वोल्ट और एम्पियर. द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द ओम. अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, ओहम. ठीक है. इट इज इंडिकेट बाय द सिंबल ओमेगा. ये जो सिंबल है इसको क्या बोलेंगे हम? ओमेगा. ओमेगा मीन्स ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है.
उसको हम रीड करते हैं ओमेगा, और ये सिंबल, ये जो यूनिट किसके नाम पे दिया है, ओम साइंटिस्ट के नाम पे। ओके, तो देयरफॉर 1 वोल्ट इक्वल्स अपॉन 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ओम। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना होता है? इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट्स एंड देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस कब रहता है? जब 1 एम्पियर करंट ऑफ फ्लो करोगे कंडक्टर में, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 1 वोल्ट। ओके, देन नेक्स्ट है रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो व्हाट इज मीन बाय रजिस्टेंस? रजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? एज वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास में हमने देखा है कि 3.4 फिगर में क्या देखा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देखे, वो दे आर मूविंग रैंडमली मूव होते हैं। व्हेन वी सप्लाई द बैटरी और करंट, तो क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन से फ्लो होते हैं। तो ये देखो, आपको ये 3.4 में मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो फिगर देखना है। तो इसमें जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ओके, तो जैसे सेल कनेक्ट करते तो क्या होता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 डायरेक्शन होता है। अब ये देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 डायरेक्शन पे होता है, लेकिन यही कंडक्टर में अगेन क्या रहते हैं, आयंस एंड एटम। कुछ आयंस रहते हैं और कुछ एटम्स रहते हैं। तो ये जो आयंस और एटम्स ये क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक रजिस्टिव हैंड्रेंस मतलब एक टू अपोज करते, वो डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं हो सकते हैं, उनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है ड्यू टू हैंड्रेंस मीन्स क्या होता है, अपोज करना, जैसे उसको थोड़ा सा अड़ाने जैसे हो गया, ठीक है। तो उसी को दिस हैंड्रेंस इज कॉल्ड द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और यही जो हैंड्रेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, हैंड्रेंस मीन्स क्या है, टू अपोज, मतलब वो थोड़ा सा अपोज करेगा, उसके बीच में वो रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, उसका मीनिंग उसको बोलते हैं हम, इंग्लिश वर्ड है हैंड्रेंस। ओके, तो ये अपोज करेगा, और यही अपोज करने के प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है। ओके, उसमें आपने सुना होगा कि हमारी रजिस्टिविटी पावर बढ़ाना चाहिए। तो रजिस्टिविटी पावर मीन्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपके बॉडी में आपको ऐसे कुछ थिंग्स ऐसे लेना है कि उससे आपकी रजिस्टिविटी पावर बढ़नी चाहिए, मतलब जो भी वायरस है उसको आप अपोज कर सकोगे, मतलब अपने बॉडी के अंदर एंटर करने की अगर वो कोशिश करेगा, तो अगर आपकी रजिस्टिविटी पावर ज़्यादा होगी, मतलब हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो वो आप उस पर अटैक करेगा, अपोज करेगा। जस्ट लाइक ऐसे ही कंडक्टर में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कुछ आयंस और एटम वो क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, हिंड्रेंस करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी मीन्स क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर द रजिस्टेंस ऑफ आर, मतलब कुछ टेम्परेचर गिवन रहेगा, उसमें रजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, मतलब कोई भी कंडक्टर का रजिस्टेंस किस पे डिपेंड रहता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब सपोज एक वायर है, वायर एक कंडक्टर है, तो वो वायर का लेंथ, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब वो जो वायर या कंडक्टर वो किससे बना है। कंडक्टर जनरली कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल, इससे रहता है ना, तो ये किससे बना है, मतलब रजिस्टिविटी क्या किस पे डिपेंड रहता है, कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर एंड वो कौन से मटेरियल से बना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी मीन्स क्या होता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द रजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब वो आपका रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड रहेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वो मटेरियल किससे बना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है रजिस्टिविटी का, बिल्कुल सिंपल है।
इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, मतलब कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस सपोज आर है, देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, मतलब दे आर बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब इन्वर्सली का मीनिंग क्या होता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। देन यहाँ पे अगेन आप दोनों को अगर कंबाइन करोगे, दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम्स R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं, वो यहाँ पे रो लिया है, इसको क्या रीड करते हैं, रो। अब ये रो क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ओके, रो क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट। अब देखो, रो इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड ये रो को ही क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मतलब जो भी कंडक्टर है उसका जो मटेरियल रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यहाँ पे थिंक अबाउट दैट, यहाँ पे वन क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रूव दैट द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इन ओम मीटर में आप कैसे प्रूव करोगे। जैसे देखो, आप ये इक्वेशन है हमारा R इक्वल्स टू, आप हमने फॉर्म किया इक्वेशन R इक्वल्स टू रो L इंटू ए। ओके, ये देख रहे हो आप। अब इसको हम अगर रीअरेंज करेंगे तो ये इट विल बिकम रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। अब देखो, R मीन्स R स्टैंड फॉर रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, या तो यू कैन से ओमेगा। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। देन अपॉन लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो अगर आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है मीटर, ये स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल होगा और रिमेनिंग क्या रहेगा, रो इक्वल्स टू ओहम मीटर। ओके, तो देखो यही क्वेश्चन हमको पूछा था, हाउ विल यू प्रूव दैट द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज, मतलब हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रूव करके दिखाया है कि रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर। ओके, देन नेक्स्ट है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं जाओगे तो भी अप टू जहाँ तक आपके साथ फिजिक्स रहेगा या तो हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन में भी ये बहुत यूज़फुल है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। देन नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। कोई भी अगर आप देखोगे अपना स्विचिंग बोर्ड या जो भी कोई अपना एक ये रहता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो किससे बना रहता है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएंगे, जैसे वोल्ट, बैटरी, सेल, देन रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, जैसे कुछ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमको अगर मेज़र करना रहा तो हम वोल्ट मीटर ये करते, जैसे आप। तो एक्चुअल सर्किट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स क्या होता है, अ कंटिन्यूअस path of an electric current through conducting wire connected to the two ends of the cell and other resistance is called the electric circuit। मतलब जैसे देखो सी ऑन फिगर 3.5, यहाँ पे देखो कंडक्टिंग वायर कनेक्ट है, उसके बाद बैटरी है, एमीटर है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहेंगी वैसे आपका सर्किट बिल्ड होगा। मतलब एक छोटे छोटे कंपोनेंट को कनेक्ट करके थ्रू कंडक्टर, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसमें से एक क्या बनेगा, एक नेटवर्क जैसे बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में काफ़ी सारे कंपोनेंट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेंगी वैसे हम कंपोनेंट अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो रेजिस्टेंस का साइन वो नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 36 में। वो आपका डिलीटेड पार्ट है लेकिन आपके नॉलेज के लिए वो आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे हर एक कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक साइन गिवन है और उसके सिंबल भी गिवन है, तो वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो सिंपली रेजिस्टेंस का क्या है, एक लाइन है, जिगजैग लाइन है। अब जिगजैग लाइन क्या है, क्योंकि ये अपोज करती है
इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये ऐसे इसका सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स क्या होता है, मतलब एक ऐसी फिगर है कि जिसमें कंडक्टिंग वायर रहेगा, इलेक्ट्रिक सेल, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट वो कनेक्ट रहेंगे, उसी को हम, वही फिगर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्व में गिवन है, कुछ फिगर गिवन है। यहाँ पे देखो पीस ऑफ रबर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है ये गिवन है। फर्स्ट इसमें जैसे की अटैच है और बैटरी सेल है, बैटरी है, उसमें कंडक्टर अटैच है तो लैंप ग्लो हो रहा है। सेकंड इसमें भी लैंप ग्लो हो रहा है। थर्ड इसमें नहीं हो रहा है, मतलब थर्ड इसमें समथिंग होगा कुछ, उसमें प्रॉब्लम, एक तो सेल नहीं होगा अच्छे से, चार्ज नहीं होगा, या तो आपने वायर जो कनेक्ट किए होंगे वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होंगे। तो मतलब कहने का यह है कि इस तरीके का जो भी फिगर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, जैसे आप एक घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एलईडी रहता है छोटा सा, उसमें एक वायर लो, कोई भी वायर भी रहता है, उसमें से सेल को कनेक्ट करो वायर, पॉजिटिव और निगेटिव एंड को प्रॉपरली, तो वो क्या होगा, आपका लैम्प ग्लो होगा, एलईडी ग्लो होगा। अगेन यहाँ पे ऑब्जर्व में ABCDE ये फिगर गिवन है, उसमें किस तरीके से अगर वायर कनेक्ट नहीं रहेगा तो लैंप ग्लो नहीं होगा। और लैंप ग्लो कब होगा, जब अगर आपका सर्किट प्रॉपरली कनेक्ट रहेगा कंपोनेंट को, तो आपका ऑब्वियसली लैंप क्या होगा, ग्लो होगा, मतलब सर्किट काम करेगा। जैसे आपने स्विचिंग बोर्ड में भी देखा होगा, अभी आपने ओपन करके तो नहीं देखा होगा, लेकिन उसमें भी प्रॉपरली रेजिस्टेंस, वायर्स, स्विचेस अगर कनेक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इलेक्ट्रिक जो अपैरेटस है वो स्टार्ट होके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो पढ़े हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड मेन, ये क्लास में हमने ओम्स लॉ ये पढ़े हैं। तो ये आपको सभी रीड करना है और उसका एक्चुअल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो भी थोड़ा सा माइंड से थिंक करना है। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।